हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के आजीविका विषय पर क्लास स्टार्ट किया था। इसका इकाई हमने पूरा कर लिया है। इकाई 3 पढ़ रहे थे हम। इसका भाग 1 जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि पहला पार्ट था वो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, तो आपको उसको देखने में थोड़ा सा बोर सा लगता, इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। पिछला वीडियो देख के ही आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्या है ये? आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर का था, इसमें क्या क्या जो उद्योग हैं, ग्रामोद्योग किसे कहते हैं, यह पढ़ लिया था हमने। ग्रामोद्योग के प्रकार भी पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के होते हैं उद्योग ग्राम के। और खादी व ग्रामोद्योग आयोग को भी पढ़ा था हमने, जो केंद्र में है। ठीक है, इसका वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ा हमने। इससे जो कार्यक्रम चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट की, वह भी हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। इसमें जो वित्त पोषण दिया जा रहा है उसके बारे में बात किया था। फिर हमने लाभार्थी के कौन कौन पात्र होंगे यह भी जान लिया। इसकी चयन कैसी होगी यह भी पढ़ा था हमने। इसमें कौन कौन अपात्र होंगे यह भी पढ़ा था। किसमें? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ पे आएंगे कि छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका है। यहाँ की गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वो इसके लिए क्या क्या स्कीम चला रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, इसका गठन हुआ 20 जुलाई 2001 से अधिसूचना जारी करके हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में खादी एवं विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लघु खनिज एवं उद्योग की स्थापना करना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसर सृजन कराना। वही बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोल रहा है? लघु खनिज एवं उद्योग की स्थापना करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा? रोजगार का अवसर मिलेगा। ग्रामोद्योग बोल रहे हैं, यानी ग्राम में जो उद्योग होगा खादी वाला होगा, खनिज से संबंधित जो खादी उद्योग होगा वह सब क्या होगा? रोजगार ही तो प्राप्त कराएगा हमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित केंद्र। उत्पादन केंद्र है 9 उत्पादन केंद्र है। कितने? 9। और ये 9 कहाँ कहाँ है उत्पादन केंद्र? तो तिफरा में है, हरदी बाजार में है, सारागांव जांजगीर चांपा में है, कुंवरगढ़ रायपुर में है, गरियाबंद मैनपुर, भगत देवरी महासमुंद और देवर बीजा और डिमरापाल बस्तर। ठीक है, यहाँ क्या है? उत्पादन केंद्र है। कौन संचालित कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा। ठीक है, कला केंद्र कहाँ कहाँ है? तो ग्रामोद्योग बांस शिल्प केंद्र जगदलपुर में है, जहाँ बांस का उत्पादन और फुटकर की बिक्री की जाती है। जगदलपुर स्थित बांस शिल्प केंद्र का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र रखा गया है। ठीक है, इस केंद्र में आदिवासी महिलाएं के माध्यम से आदिवासी संस्कृतियों की कलात्मक वस्तुएं तैयार की जा रही है। इसमें क्या बोल रहा है कि कला केंद्र कहाँ है? कला मतलब आर्ट करना, किसमें? बांस में। ये कला केंद्र है जगदलपुर में। इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प कला केंद्र। इसमें आदिवासी महिलाएं कला करती हैं। ठीक है, यह कला केंद्र है। तीसरा है खादी व ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। बोर्ड के 3 विक्रय भंडार हैं। कहाँ कहाँ? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। कहाँ कहाँ है? तो रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। यहाँ 3 जगह क्या है? बोर्ड के 3 विक्रय केंद्र हैं, जहाँ से हम विक्रय करते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। इसका उद्योग, मतलब इस विकास बोर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाया गया कोई शिल्प होगा, उसके विकास के लिए बोर्ड बनाया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प के क्षेत्र में चहुमुखी विकास, विस्तार, संरक्षण, समानता एवं पुरानी हुई शिल्पों का प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करना और अधिक से अधिक शिल्पियों का प्रशिक्षण प्रदान करना, पारंपरिक या गैर पारंपरिक
शिल्पियों का प्रशिक्षण के माध्यम से स्थापित करना। यानी जो हस्तशिल्प थे जो पिछड़े हो चुके हैं, जिसे अब समाज में एक समानता देना, हर साइड से इसका विस्तार होना, इसका विकास होना, ठीक है, इसका प्रशिक्षण देना और इसको पुनर्जीवित करना, फिर से वापस लाना। ये पुराने समय में चलता था वो हस्तशिल्प, उसे फिर से वापस लाना इस बोर्ड का काम है, ठीक है। इसीलिए इसे स्थापित किया गया है। हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षण को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 स्तर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है 3 स्तर में। प्रथम प्रशिक्षण स्तर क्या होता है, 3 माह का होता है। द्वितीय उन्नत प्रशिक्षण होता है 4 माह का। तृतीय तकनीकी प्रशिक्षण होता है, टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है 2 माह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है उन्नत उपकरण सहायता। पारंपरिक एवं प्रशिक्षण हस्तशिल्पियों को स्थापित करने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। कितनी सहायता राशियाँ दी जा रही है हस्तशिल्पियों को? 5,000 रुपये, ध्यान रखेंगे। कर्मशाला एवं निर्माण सहायता हेतु अधिकतम 10,000 रुपये की अनुदान कर्मशाला निर्माण हेतु सहायता दी जाती है, ठीक है। अब क्या क्या पढ़े हम? एक देखें छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देखें, एक हस्तशिल्प विकास बोर्ड देखें। ये सब हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बनाई गई बोर्ड है, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका गठन हुआ 14 मार्च 2012 को, कार्यशील हुआ 13 अगस्त 2012 को। इसका उद्देश्य क्या है? माटी कला बोल रहा है यानी मिट्टी से संबंधित होगा। इसका उद्देश्य है पारंपरिक माटी शिल्पकारों को सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता मतलब उद्योग या बिजनेस कौशल विकसित करना है, ठीक है। माटी कला बोर्ड के द्वारा संचालित क्या क्या संचालित है इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला है कुंभकार टेराकोटा योजना। ये क्या होता है? टेराकोटा मिट्टी से बनाई जाने वाली एक सिक्के टाइप का रहता है, उसे टेराकोटा बोलते हैं। प्रदेश के माटी शिल्पियों को 31 दिसंबर 2020 तक 6,481 नग विद्युत चाक निःशुल्क वितरण किया गया है। विद्युत चाक जान रहे होंगे, ऐसा रहता है थोड़ा सा, और ये ऐसे चलते रहता है, ऐसा गोला घूमते रहता है। यहाँ पे हम मिट्टी रखते हैं ना, तो उसको हाथ से करने से इसमें आकार दे दिया जाता है, इससे बोल रहा है। ग्लेंचिंग यूनिट की स्थापना 2014-15 में। इसके अंतर्गत कप, प्लेट, थाली, कटोरी, किचनवेयर, कुल्हड़, पानी का बोतल आदि का निर्माण किया जाता है ग्लेंचिंग यूनिट की स्थापना से, ठीक है। आवासीय प्रशिक्षण योजना दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुआ। माटी शिल्पकारों को प्रशिक्षण हेतु 300 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। 300 दिन का क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। 300 दिन का नहीं होता, 300 आवासीय प्रशिक्षण स्थापना की गई है। मतलब 300 क्या बनाया गया है? प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, घर बनाया गया आवासीय। यहाँ हम जा के क्या कर सकते हैं? 300 जगह, मतलब 300 अलग अलग जगह बनाए, कहीं भी हम जाके अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब बनाया है एक और संघ बनाया है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास व विपणन सहकारी संघ। इसका शुभारंभ किया गया 20 दिसंबर 2000 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को हाथ बुनाई की तकनीक को और अधिक विकसित व उत्पादन के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना। यदि बुनकरों को क्या बोल रहा है, जो हाथ से बुनाई करते हैं उनको टेक्नोलॉजी का से अवेयर कराना और उन्हें विकसित और डेवलप करना, जिससे उत्पादन की वृद्धि हो सके। दूसरा है बुनकर समितियों का विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु शोरूम की स्थापना की गई। एक शोरूम बना दिया गया है जो बुनकर समिति को दिया गया है, वो शोरूम जहाँ वो अपने बुन के कपड़े वपड़े जो भी डिज़ाइंस वो उस शोरूम में रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य के हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन व विक्रय के लिए एक्सपो व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। हथकरघा वाला आप देखेंगे, हैंडलूम, ये सब क्या बोलते हैं, मेला लगता है, तो ये सब प्रदर्शनी लगी होती है, आप देखे ही होंगे, ठीक है। स्वदेशी मार्केट ऐसा बोलते हैं, स्वदेशी मेला इसमें आता है। वर्तमान में 284 बुनकर सहकारी समिति
हथकरघा संघ के सदस्य हैं। कितने? 284। ठीक है। कोसा वस्त्र उत्पादन जांजगीर चांपा रायगढ़ में होता है। ये पीएससी द्वारा एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। सूती वस्त्र उत्पादन रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी, बस्तर, सरगुजा, यहाँ सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है? इसका प्रारंभ हुआ 2017-18 में। इसका प्रावधान है योजना अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपए की अनुदान राशि की सीमा 35% है। यानी क्या बोल रहा है? जो योजना राशि का लागत होगा सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपए की राशि तथा जो अनुदान राशि दिया जाएगा वो 35% होगी। कितनी? 35%। ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें लाभार्थी द्वारा 5% स्वयं का अंशदान नियोजित करेंगे। इसमें जो 5% होंगे, मतलब 5% जो होगा अंश वो खुद का होगा बोल रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में SC, ST, OBC के लोगों को ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करवाने व स्वरोजगार में सहायता होगा। किसके द्वारा होगा? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है। एक और योजनाएं चल रही है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या है? युवा को स्वरोजगार देना, मतलब स्वयं का रोजगार मिल जाए उन्हें, ऐसा बोल रहा है। तो इसका उद्देश्य है युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी व योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने से संबंधित समस्याओं का निवारण करना। यानी कोई युवा है, उसके पास पैसे नहीं है और उसे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आर्थिक दृष्टि से वो योग्य है, मतलब आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, उसको सेल्फ डिपेंड बनाना है और उसकी योग्यता भी है उसके पास। तो उसके लिए ऋण में जो दिक्कत आता है बैंक में लोन लेने से, उसको समस्याओं को दूर करना है। इसमें लाभार्थी कौन है? राज्य के बेरोजगार युवा। संबंधित विभाग है वाणिज्य एवं ग्रामोद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। पात्रता कौन है? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, केवल बेरोजगार युवा एवं युवतियाँ ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की जो आयु होगी 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक की परिवार की जो आमदनी है वो कितना? 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब तो वो पात्र होंगे। ठीक है। ऋण की सीमा क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए दिया जाएगा, सेवा क्षेत्रों में 10 लाख रुपए दिया जाएगा और व्यवसाय क्षेत्र में 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है। ये अच्छी योजना है, इसे आप देख सकते हैं, एक बार याद करने के लायक है क्योंकि इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम जो चल रही हैं उसे भी देख लेना। स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना। बिसाहू दास महंत जो पुरस्कार दिया जाता है वो बुनकरों को कला कौशल एवं उत्कृष्ट डिजाइनों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष एक बुनकर को 2 लाख रुपए पुरस्कार या निर्णायक मंडल की अनुशंसा पर 2 बुनकरों को 1-1 लाख रुपए दिया जाता है। या तो एक बुनकर है उसको 2 लाख दे देते हैं बिसाहू दास महंत पुरस्कार के लिए, या 2 बुनकर को 1-1 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बोल रहे हैं। दूसरा है राजराजेश्वरी करुणा माता प्रोत्साहन पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? तो सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले 2 बुनकरों को दिया जाता है। 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाता है। तीसरा है पुरस्कृत बुनकरों को मासिक आर्थिक सहायता। राष्ट्रीय राज्य स्तर पर हथकरघा वस्त्र बुनाई में पुरस्कृत बुनकर की आयु अगर 60 वर्ष या उससे अधिक हो गया है तो उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह मासिक सहायता दी जाती है। पुरस्कृत बुनकर की अगर मरणोपरांत उसके पति या पत्नी को 3,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। ठीक है। पुरस्कृत बुनकर की आय का 2.5 लाख से अधिक ना हो तब ये दिया जाएगा 5,000 रुपये, और उसके मरने के बाद 3,000 रुपये। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर यह कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें, पेंशन टाइप का। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा कि शासकीय विभागों में हथकरघा वस्त्र प्रदाय।
हथकरघा व्यापारी विपणन संघ द्वारा किया जाता है। शासकीय विभागों में जो कपड़े दिए जाते हैं ना, वो हथकरघा विभाग के होते हैं। 5वां है नेशनल हैंडलूम एक्सपो और हथकरघा प्रदर्शनी 2018-19 में रायपुर में आयोजित किया था, जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल थे। 6वां है स्पेशल नेशनल हैंडलूम एक्सपो व हथकरघा प्रदर्शनी 2018-19 में कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। नेशनल बोलेगा तो रायपुर में हुआ था और स्पेशल नेशनल हैंडलूम एक्सपो बोलेगा तो ये भोपाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। ग्रामोद्योग रेशम। छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के रेशम मिलते हैं, एक मलबरी एक टसरी। कैसे याद करेंगे? एक मलबरी है, दूसरा है टसर। टसरी भी बोलते हैं और टसर भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। संचालित योजना है पालित डाबा टसल ककून उत्पादन योजना। दूसरा है नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना। तीसरा है टसर धाराकरण योजना। चौथा है मलबरी रेशम विकास व विस्तार योजना। ठीक है, ये संचालित योजनाएं हैं रेशम से संबंधित। रेशम उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? तो चीन का है रेशम उत्पादन में। देश में टसर रेशम उत्पादन छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। टसर के उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान में, पहले स्थान पर कौन है? तो झारखंड है। नोट, देश में कुल 68 रेशम केंद्र हैं तथा 19 ककून रेशम केंद्र हैं। ये किसके अनुसार है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। अब देख लेते हैं एक सिडबी। सिडबी क्या होता है? SIDBI। S से होता है स्मॉल, I से होता है इंडस्ट्रीज, D से होता है डेवलपमेंट, B से होता है बैंक, I से होता है ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब भारतीय बोल रहा है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप का लग रहा है। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। उसका उद्देश्य है लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण साख उपलब्ध कराना। कार्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सिडबी ये जो बताई एक क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके अंतर्गत सिडबी क्रेडिट के अतिरिक्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को अपने प्रचार और विकासात्मक समर्थन के माध्यम से उद्यम विकास, कौशल उन्नयन, विपणन सहायता, क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण आदि हेतु समर्थन और सहयोग देता है। यानी क्या बोल रहा है? सिडबी लघु एवं जो मध्यम कृषि को ऋण देता है, उन्हें एक क्रेडिट कार्ड टाइप का देता है जिससे उनको विकास में सहायता मिल सके, उनको स्किल डेवलप करने में, क्लस्टर विकास में, टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है उन सब को जानने में उनका सपोर्ट मिल सकेगा। ये कार्य कौन करता है? सिडबी करता है। कब आया था? 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भाग 2 भी हमारा पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।